हम इस वक्त वृंदावन में हैं और मेरे साथ एक खास मेहमान, मथुरा से 2 बार की सांसद और तीसरी बार बीजेपी की टिकट पर प्रत्याशी बनी हेमा मालिनी जी। हेमा जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। पहले चुनाव से तीसरी बार का ये अनुभव कितना अलग है या फिर एक जैसा ही लग रहा है? एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा फर्क है क्योंकि मोर एक्सपीरियंस्ड नाउ वी आर, बट न्यू थिंग्स हैव बीन पुट। अलग अलग नया नया कार्यक्रम को दिया गया है हमारे पार्टी, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डू। जी, सो इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, आई विल से। आपके सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो एक नारा दे रहे हैं, ब्रजवासी वर्सेस प्रवासी। तो आप अपने वोटर्स को इसका क्या जवाब दे रही हैं? हम तो ब्रजवासी हम खुद बन गए हैं यहाँ 10 साल में। तो पहले मैं ब्रजवासी हूँ क्योंकि आई मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूँ। तो मैं तो हूँ ब्रजवासी, तो ब्रज के लिए सेवा करने के लिए आई, तो मैं सेवा किया बहुत बहुत खूब अच्छे ढंग से किया। तो मुझे बहुत ही गर्व है कि मैंने इतना अच्छा काम किया है यहाँ पे। तो यहाँ के हूँ मैं। अगर आप बाहर के मुझे सोचते हैं तो बाहर वाले और अच्छा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले स्थानीय लोगों को इतना मालूम नहीं पड़ता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और क्या अच्छा हो सकता है और क्यों नहीं हुआ, ये उनका इतना मालूम नहीं पड़ता है। तो क्योंकि हम बाहर से आते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं और हमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हम उसके मुताबिक चाहते हैं कि यहाँ पे और भी अच्छा होना चाहिए जो नहीं है। तो मैं एक सांसद के रूप में काफ़ी बहुत कुछ हमारे मिनिस्टर लोगों से, मिनिस्ट्री से पूछ के काफ़ी कुछ करवाया यहाँ पे, वो मैं कर सकी बिकॉज आई एम ए सांसद। अगर मैं ऑर्डिनरी एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं हेमा मालिनी हूँ, मैं ये करूँगी तो वो कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज आई एम ए सांसद, आई एम एबल टू डू इट। तो ये सांसद का जो पोजीशन है इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी सांसद बनेगा वो डेडिकेट होके काम करेंगे तो बहुत बढ़िया हो सकता है हर सिटी। जी, तो मुंबई से मथुरा तक का आपने सफ़र तय किया और आपने मथुरा वृंदावन को भी अपना घर बनाया है, सेकंड होम है ये। लेकिन ये डिस्टेंस कवर करने में कभी चुनौती लगी आपको, चैलेंज लगा? अभी चैलेंज नहीं लगा, एक आदत पड़ गई है क्योंकि मैं जब मुंबई से घर से निकलती हूँ इट इज़ 8 आवर्स। जी, 8 घंटा लगता है घर से निकल के, देन गो टू दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली अनदर 2.5 आवर्स बाय रोड। ऐसा मैं कितने बार कर चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स विल एवर डू इट। दैट इज़ बिकॉज आई एम वेरी मच डेडिकेटेड टू दिस प्लेस एंड आई वांट टू डू माय बेस्ट। सो दैट इज़ वाई मैं तीसरी बार बिल्कुल उम्मीदवार के तौर पर आप उतारी गई हैं बीजेपी की टिकट पर। हेमा जी, आप जब पहली बार यहाँ उतरी थी तो आपके सामने जो उम्मीदवार थे जयंत चौधरी आरएलडी के, उनको आपने हराया था। अब वो आपके साथ हैं, आपके लिए बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो क्या ये एक पॉजिटिव कदम रहा इस जाट बहुल इलाके के लिए? Yeah, it is definitely positive because they were always with us. RLD was पहले भी साथ में थे, मुझे अच्छी तरह याद है। कुछ साल पहले 2009 और समथिंग मैं उनके लिए प्रचार भी किया था, क्योंकि हमारे पार्टी ने भेजा था मुझे मार्ट में जाकर, अब जयंत चौधरी के लिए आपको चुनाव में प्रचार करना है। सो आई डिड दैट, सो आई रिमेंबर वेरी वेल। तो हमने उनके लिए पहले भी किया एंड दैट टाइम वो जीत भी गए। उसका इमीडिएट नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आ गए और वो दूसरे अपने पार्टी में थे, वो ही वॉज नॉट विथ अस। तो वो उस वक्त ऐसा हुआ था। नाउ अगेन ही इज़ बैक, हमारे साथ हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का बहुत नाम है, वो एक मसीहा हैं फॉर द किसानों के लिए। तो उनका साथ हमारे साथ होने के, क्योंकि हमारी भी पार्टी के यही विचार है, गरीबों को, किसानों को कैसे उद्धार करना है, उनको ऊपर लेकर आना है। तो अभी सब मिलकर हमारे सब जो सपने हैं वो सब साकार अच्छा हो सकता है अभी। जी, एक आखिरी सवाल। चुनावी मौसम में हमने देखा है जब कैंपेन करने के लिए महिला उम्मीदवार उतरती हैं तो तमाम तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों को भी सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। जब बीजेपी ने मंडी से कंगना रनौत को उतारा तो कांग्रेस की तरफ से जो बयान आए वो बेहद आपत्तिजनक थे। आपको भी, आपका नाम भी ड्रैग किया गया है, रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरह से आपके बारे में कहा। तो क्या इससे आप परेशान होती हैं या परेशान होने की ज़रूरत है? परेशान मुझे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 10 साल से यही कर रहे हैं और मेरे साथ आई डोंट थिंक कोई भी मेरे अगेंस्ट कोई नहीं है।
क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट में भी मिलते हैं, बड़े अच्छी तरह से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, दोस्ती है हम सबका। अभी बाहर आते कुछ बातें इधर उधर होती है तो, लेकिन उसका जवाब जो महिलाओं के लिए जो कहा योगी जी ने बहुत अच्छी तरह से अभी हाल ही में एक मीटिंग में बताया उन्होंने तो जवाब दिया। अभी मुझे जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें जो हमारी पार्टी जो कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं उसके मुताबिक हम चलते हैं, तो दूसरे पार्टी लोगों को भी उनका पार्टी का जो कोड ऑफ कंडक्ट देंगे तो आई थिंक वो लोग ऐसे बात नहीं करेंगे। आप सीनियर कॉलीग हैं कंगना की, इस वक्त क्या सुझाव देंगी जिस तरह से उनको अटैक किया जा रहा है? शी इज़ क्लेवर इनफ, शी इज़ वेरी गुड, शी हैज़ बीन ए वेरी सक्सेसफुल एक्ट्रेस, सो शी विल बी वेरी सक्सेसफुल एज ए पॉलिटिशियन ऑल्सो। आई एम श्योर शी विल डू द बेस्ट।